तो आज का टॉपिक है बेटा अपना वॉल्यूम। ठीक है, टॉपिक क्या है? वॉल्यूम, और वो भी क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जब बेटा हम सरफेस एरिया की बात करते थे तो सरफेस एरिया में केवल हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, केवल टू साइड्स का ही रोल हुआ करता था। ठीक है ना। अब एक थर्ड पार्ट हमारे पास और बचा हुआ था, उस पार्ट को कहते हैं हम लोग हाइट। यानी हम उस हाइट का भी यूज करना शुरू करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलता है? उसका वॉल्यूम मिलता है। किसने की कोशिश करना, लिखना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि लिखने का काम मैं आपको दे दूंगा लिखा हुआ, उसे कॉपी कर लेना। अगर मेरे को क्वेश्चन में लेंथ गिवन हो, है ना, क्या गिवन है हमें? लेंथ गिवन है या लेंथ फाइंड आउट करनी है। दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट मैं लेता हूं जब मुझे लेंथ अननोन दे रखी है, तो उस कंडीशन में मैं लिखूंगा वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि मुझे ब्रेथ फाइंड करनी है तो रिमेनिंग टू साइड्स गिवन होगी, है ना। तो इट मींस क्या लिखेंगे? वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट। फोर्थ वन, जब मुझे हाइट फाइंड करनी होगी किसकी? कि क्यूबॉइड की। ठीक है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ। एक चीज और देखते हैं बेटा, यहां हमने देखा कि वॉल्यूम हमारा L इंटू बी इंटू एच के इक्वल होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के क्या होता है? इक्वल होता है। और अब तक हमने देखा हुआ है कि L इंटू बी होता है किसी का फॉर्मूला? हाँ होता है। किसका होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमने ये भी देखा हुआ है कि हमारा क्यूबॉइड जो होता है, उस क्यूबॉइड का बेस, उस क्यूबॉइड का बेस, मान लिया ये डस्ट मेरा क्यूबॉइड है ना, उस क्यूबॉइड का बेस तो यही बना। और ये बेस किसके इक्वल है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल ही चाहिए। क्या है अपना ये? रेक्टेंगल। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? और बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में क्या मिल जाए, उस क्यूबॉइड का बेस मिल जाए, बेस एरिया मिल जाए, तो हम उसमें फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए अपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज पीडीएफ तो मिलनी है ही। हाँ, कई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मैंने एक दो फॉर्मूला कम लिखा हो पीडीएफ में, तो यहाँ एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अगर बाई चांस कम दिखे तो यहाँ से कॉपी कर लिया करो बाद में आप लोग। अगर मोस्टली चीजें तो सारी आपको पीडीएफ में मिल ही जाती है। चले बात करें क्यूब के रिगार्डिंग, है ना। तो क्यूब तो कैसा था अपना? जिसकी ऑल साइड्स क्या थी? इक्वल। ऑल साइड्स क्या थी? जिसकी इक्वल हुआ करती थी। चले वॉल्यूम की बात करूं उसकी मैं अगर, तो वॉल्यूम साइड्स सबकी एक जैसी होती है। इट मींस इसको लिख सकते हैं हम लोग साइड का क्यूब। साइड को हमने ए माना था तो ए का क्यूब। साइड को हम लोग एज भी बोलते हैं, EDGE, तो इसको एज का क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब बातें एक जैसी है। अगर मुझे वॉल्यूम गिवन हो और ये पूछ लिया जाए कि इस क्यूब की साइड क्या होगी, तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, क्यूब की बात कर रहा है तो हम लोग नो डाउट क्यूब रूट की बात करेंगे। ये लिख दिया मैंने यहाँ 3। इट मींस हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसका क्यूब रूट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? इसका क्यूब रूट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना होगा? इसका क्यूब रूट फाइंड करना होगा। ठीक है, ये हो गए अपने क्यूब के रिगार्डिंग। ओनली 2 फॉर्मूलाज है क्यूब में, जबकि
क्यूबॉइड में अपने ओवरऑल कितने मिल गए थे, 4-5 फॉर्मूलाज मिल चुके थे हमें, ठीक है। आई थिंक 4 फॉर्मूला से फर्स्ट फॉर्मूला था, उसके 2 पार्ट थे अपने पास, है ना। नेक्स्ट वन देते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो सिलेंडर तो पता है कैसा होता है, घर का सिलेंडर होता है क्या, नहीं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। कुछ ऐसा दिखता है अपने को, एक जनरली बना देते हैं हम लोग एक यहाँ, तो यहाँ से कुछ एक चीजें भी क्लियर हो जाएगी अपनी वापस। यहाँ सेंटर पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज नोन एज रेडियस, है ना। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा। अगर फॉर्मूले में हमें क्या मिला होगा, डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इट मींस रेडियस जो होगी वो क्या होगी, डायमीटर का हाफ, यानी डायमीटर अपॉन 2। अगर डायमीटर गिवन है तो हम लोग उसको पहले हाफ करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन ने हमें ये पूछ लिया कि इसकी डायमीटर फाइंड आउट करो, तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले रेडियस निकलेगी, फिर उसको डबल करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये बात कर रखी थी कि अगर मैं इसको स्ट्रेट मिलाता हूं, दैट मींस नोन एज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये थी इसकी रेडियस आर। हमने ये देखा था कि इसका सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्किल। क्या होता है, सर्किल। और सर्किल बन गया, यानी ये क्या बन गया, बेस। कैसा है बेस, सर्किल। और बेस एरिया कितना होगा, फिर सर्किल का एरिया क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया किसके इक्वल, पाई आर स्क्वायर के इक्वल, है ना। इट मींस सिलेंडर का जो बेस बना है उस बेस का एरिया किसके इक्वल बनेगा, पाई आर स्क्वायर के। किसके इक्वल बनेगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल बनेगा। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे सिलेंडर की बात करूं तो वो कहलाएगा मेरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच। हमें ये पता है पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल था, बेस एरिया के। इट मींस वॉल्यूम किसके इक्वल हो सकता है अपना, कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एच। एच का मतलब होता है हाइट, है ना। मल्टीप्लाई बाय एच, यानी एच मतलब क्या बन गया अपना, हाइट बन चुकी है, ठीक है। ये तो था हमने क्या निकाला, इसका वॉल्यूम। क्या फाइंड किया हमने, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम में हमने 2 आइडेंटिफिकेशन किया, फर्स्ट हाइट, सेकंड रेडियस। अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो सिलेंडर का और पूछे उसकी हाइट क्या है ना, तो हाइट का फॉर्मूला लिख दे। तो ये लिखा हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन पाई आर स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर, है ना, बेस का एरिया। ये तो निकाली हमने इसकी हाइट। अगर मुझे हाइट की जगह कह दे रेडियस फाइंड करना है, तो लो बेटा रेडियस भी निकाल देते हैं। ये लो रेडियस, रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि रेडियस में आर का स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन पाई एच, अपॉन पाई एच। आई थिंक बात समझ में आ चुकी है। ये थे सारे के सारे वो फॉर्मूलाज जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, है ना, जहां हमें कॉम्बिनेशंस मिलेगा या सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे जो पर्टिकुलर क्यूब, क्यूबॉइड से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन उसी टाइप्स के होंगे जैसे हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं, जैसे हमने फॉर्मूला लिखे हैं उसी टाइप्स के हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेट फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ में मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी और हाइट भी हमें गिवन होगी। मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर लेंथ दे दिया आपको, ब्रेथ दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे दी मैंने आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा काम है ना। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अगर फॉर्मूला लर्न है इट मींस आंसर भी आपका क्लियर है। चले निकाले वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम क्या था क्यूबॉइड के लिए कि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, LBH। ठीक है, जैसे MDH, जैसे LBH। चले L कितना था अपना 8, B कितना था 3, H कितना था 2। 8 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 48 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर 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 कितने टाइम मिला 3 टाइम। इट मीन पावर कितनी लगी इसकी 3, पावर्स कितनी लगी इसकी 3। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। अगर मैं इसी चीज में आपको एक चीज और दे दूं कि हमें बेस एरिया गिवन हो गया, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो निकालना ही है बट उसमें हमें मिला क्या है बेस एरिया, है ना। क्या गिवन मिला मुझे कि बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो मान लिया मुझे मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बची कौन साथ में इसकी कि हाइट। हाइट मान ली दे दी मुझे 3 सेंटीमीटर और पूछ लिया वॉल्यूम। आई थिंक निकाल लिया होगा कहीं ने तो आंसर है ना। क्या होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ही होगा ना। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा अपना कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया किसके इक्वल था 24 के, हाइट किसके इक्वल थी 3 के, मल्टीप्लाई कर दिया 72 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। कॉम्प्लिकेशन तो उस जगह जाके बढ़ेगी जहां पर हम लोग एक फिगर को कन्वर्ट करेंगे दूसरे फिगर में। एक फिगर को दूसरे फिगर में क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट जब करेंगे तो उस समय हमारा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वही अगर मैं आपको क्यूब के बारे में पूछूं तो बेटा क्यूब में देखो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या था कि क्यूब में तो हमें ओवरऑल वन साइड ही होती है, सब साइड सेम होती है ना। जब क्यूबॉइड में क्या होता है हमारे पास साइड्स लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट होती है ना। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो एज मिलेगा हमें, एज कह दें साइड कह दें है ना। वो मान लिया मुझे दे दी 5 सेंटीमीटर। अब इसने इसका अगर वॉल्यूम पूछ लिया तो वॉल्यूम क्या होगा कि साइड का क्यूब, साइड क्यूब है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 5 क्यूब। 5 का क्यूब 5 3 15 कर दूं, 5 का क्यूब 5 3 15 या फिर 1 डे 25। 5 का क्यूब इट मींस 5 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, नॉट 5 का क्यूब 5 3 जा 15 नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो एक बात करते हैं हम लोग कि हमने जो चीज देखी किसमें क्यूबॉइड में कि हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों एक जैसी रहनी चाहिए। एक जैसी का मतलब यूनिट, उनकी यूनिट्स क्या रहनी चाहिए हमारे पास इक्वल रहनी चाहिए। कैसे, जैसे मान लिया लेंथ अगर सेंटीमीटर में है ब्रेथ भी सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करो। ये चीजें आपने सीखी हुई है पहले। चलो उसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन करते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडियल टैंक, एक क्यूबॉइड शेप का टैंक है, उसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहां लिखा मैंने कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक
इज इक्वल्स टू 30,000 लीटर, यानी उस टैंक में 30,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां तो दिया है इसने लीटर, क्या दिया है, लीटर, क्या दिया है हमें, लीटर में दिया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लेंथ ऑफ टैंक, और उसके बाद दे रखी है हमें डेप्थ ऑफ टैंक। डेप्थ का मतलब ऊपर से गहराई तो नीचे से ऊंचाई, है ना, तो हाइट हो गई क्या ये। मैं ये कहूं कि रूम ऊपर से देखा बिल्डिंग कितनी गहरी है, ये डेप्थ हो गई। वही जब नीचे खड़ा होकर देखो वो बिल्डिंग कितनी हाइट की है ना। तो डेप्थ और हाइट सेम चीज है अपनी। डेप्थ दे रखी है हमें 2.5 मीटर, और ये दे रखा है हमें मान लिया 4 मीटर। पूछा है हमें फाइंड द ब्रेथ, कि वो टैंक जो है वो कितनी चौड़ाई का है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बात करते हैं कैपेसिटी के रिगार्डिंग। कैपेसिटी दे रखी है इसने हमें लीटर में। कैपेसिटी किस में दे रखी है हमें, इसने लीटर में दे रखी है, और ये सारे मीटर में दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लीटर को कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, कि 1 मीटर क्यूब स्पेस जो होगा, यानी ऐसा टैंक जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, और हाइट भी 1 मीटर है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों 1 मीटर की है, इट मींस उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, 1 मीटर क्यूब ही बनेगा। तो 1 मीटर क्यूब एरिया में वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी मिल सकता है हमें, 1000 लीटर मिल सकता है। देयरफॉर 30,000 अपॉन 1000 कर दें तो 30 से 30 कट मिल गए, अपने बन गया 30 मीटर क्यूब। क्या बन गया, 30 मीटर क्यूब। क्या मिला हमें, कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है अपना वो किसके इक्वल मिल गया हमें, 30 मीटर क्यूब के। किसके इक्वल बन गया है, 30 मीटर क्यूब के। दोबारा देखने बात को, हमने क्या दिया, वाटर टैंक की कैपेसिटी दे रखी थी। कैपेसिटी यानी उसमें कितना पानी भर सकते हैं, तो 30,000 लीटर पानी भर दिया हमने। ये कह रहा है 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हम लोग 1000 लीटर पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास टोटल वाटर कितना था, तो 30,000, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, आंसर मिला मुझे 30 मीटर क्यूब। इट मींस उस पूरे टैंक की वॉल्यूम कितनी मिल गई हमें, 30 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम मिल गया हमें, 30 मीटर क्यूब का वॉल्यूम मिल चुका है। हमें लेंथ गिवन है, डेप्थ गिवन है, यानी हाइट गिवन है, बच गया अपना ब्रेथ। तो फॉर्मूला लिखा था हमने एक, है ना, क्या था, कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम मिला था 30, लेंथ हमारे पास कितनी है 4 मीटर, हाइट मिल गई मुझे 2.5, है ना, पॉइंट रिमूव किया, ऊपर आया अपने पास 10। देखो 2 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 5 टाइम, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से ये 30 कैंसिल हो गया 15 टाइम, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 1 जा 5 और 5 की टेबल से 15 कट हो गया 3 टाइम। इट मींस ब्रेथ कितनी मिल गई मुझे, 3 मीटर। यानी टैंक जो है वो 3 मीटर ब्रेथ का बना हुआ है ना। टैंक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या मिल गई, लेंथ थी हमारे पास 4 मीटर, हाइट थी हमारे पास 2.5 मीटर, देन ब्रेथ कितनी हो गई है 3 मीटर। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलो बात करते हैं एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस देखे हैं, सिलेंडर के पास गए ही नहीं है, है ना।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी कभी वो एरिया पूछ लेता है, लेंथ पूछ ली, कभी ब्रेथ पूछ ली, कभी हाइट पूछ ली, तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत होती नहीं है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जितने भी क्वेश्चन करें उतने कम है। ठीक है, चलो मान ली बात करते हैं सिलेंडर के रिगार्डिंग, यानी हमें सिलेंडर के लिए क्या मिलेगी, रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल का मतलब बर्तन, रेडियस दे दी हमें, यानी आर मिल गया। रेडियस किसको रिप्रेजेंट करता था, आर को, वो मिला मान लिया मुझे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, वेसल, यानी एच मिल गई 14 सेंटीमीटर। चलो अब पूछा इसने वॉल्यूम, क्या पूछा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है कि पाई आर स्क्वायर एच के, है ना। और पाई तो हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, कितना होता है कि 22/7। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में वो 3.14 लिख रहा है तो आपको 3.14 यूज लेनी पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन कहेगा आपको वैसा सॉल्यूशन निकालना है। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस आप 100% 22/7 ही पुट करो। ठीक है, आप लोग 22/7 ही वैल्यू पुट करोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया कि 3.14 काम में लेना है, पाई इज इक्वल टू, तो आपको 3.14 लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका आंसर सही भी आ रहा है तो भी आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने आपने गिवन तक का पार्ट लिखा हुआ है। फॉर्मूला जहां तक लिखा है वहां तक के मार्क्स मिलेंगे, उसके आगे की वैल्यू सारे मार्क्स आपके कट जाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा ही हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन कहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो, तो आप 22/7 लगाओगे। क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं कह रहा है तो हम 22/7 लगाएंगे। क्वेश्चन हमें कह देता है 3.14 यूज करो, इट मींस आप 3.14 ही यूज करोगे। ठीक है, चलो आर मिला तो आर का स्क्वायर, आर इट मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 8, एच मिला मुझे 14, तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 22 का 22, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सबको मल्टीप्लाई। 64 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 128 मल्टीप्लाई बाय 22, 256, another 256, 2816, 2816 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम की। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इट मीन से चला जाएगा आपका 2816 के पास। ठीक है, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के रिगार्डिंग। ठीक है, जब हमें ये बुक का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपके 11.4 की एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 5 बुक का ही है, उसी को उठाते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिला है हमें, क्या मिला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो मिला 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। अब देखो यहां डिफरेंस मिल गया आपको, वॉल्यूम मिला मीटर क्यूब में और रेडियस मिलेगी सेंटीमीटर में, है ना। तो दोनों की यूनिट तो इक्वल होनी मस्ट कंपलसरी है ना। तो रेडियस ऑफ बेस फाइंड करें तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, d/2 होता है, डायमीटर अपॉन 2। इट मींस 140/2, दैट मींस 70 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर दें, देन 70/100 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल,
दैट मीन्स 7/10 मीटर, है ना, 7/10 मीटर इज द रेडियस ऑफ गिवन सिलेंड्रिकल मैटर, जो भी है अपने पास, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। रेडियस निकाली हमने, डायमीटर गिवन था और हमने रेडियस फाइंड की। उसमें भी हमें एक चीज नहीं मिली, क्या वो क्या थी कि हमारा वॉल्यूम था मीटर क्यूब में, ठीक है, और डायमीटर था सेंटीमीटर में। तो हमने दोनों की यूनिट को क्या बना दिया, इक्वल बना दिया, ठीक है। अब बात करें आगे, देखो वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। तो हमने हाइट का एक फॉर्मूला लिखा था पहले, याद हो तो, है ना। तो हाइट इज इक्वल टू क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही था हमारा फॉर्मूला। चलो लगा दें फॉर्मूले को, वैल्यू पुट करें। वॉल्यूम किसके इक्वल था कि 1.54, पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 22/7 होती है। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, होता है। यानी 22/7 था नीचे, 7 नीचे वाला कहाँ जाता है हमारे पास, ऊपर आ जाता है। ये लो ऊपर लिख दिया हमने। आर स्क्वायर, आर किसके इक्वल था 7, अपॉन वाला 10 फिर ऊपर आ गया। फिर आर स्क्वायर था तो 2 टाइम था ना, तो 7/10 फिर ऊपर आ गया 10। देखो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, वॉल्यूम लिखा कितना 1.54 अपॉन में 22/7। रूल क्या कहता है कि फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन मिल जाता है तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल करते ये ऊपर चला जाएगा, 22/7 का क्या हो जाएगा 7/22, कर दिया हमने उसको उल्टा, तो 22 नीचे रह गया, 7 ऊपर चला गया। सेम एज रेडियस के साथ 7/10 था, 10 ऊपर, फिर 7/10 का 10 ऊपर, डेसिमल रिमूव किया, देखो 2 0 से 2 0 कट, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। 22 की टेबल में 1 टाइम और 22 की टेबल में 7 टाइम आता है 154। फिर मिला 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सब कुछ कैंसिल हो चुका है ना। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, नहीं बचा तो 1 बचा, है ना। देन हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी जो वेसल या सिलेंडर जो बना हुआ है उसकी हाइट हमारे पास कितनी मिली है, 1 मीटर के इक्वल मिली। हाइट किसके इक्वल मिल गई हमें, 1 मीटर के इक्वल मिल चुकी है, ठीक है। सेम एज इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसको केवल डिस्कस कर देता हूं मैं। उसमें भी उसने क्या दे रखी है, उसकी रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, यानी हाइट दे दी, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है उसका, वॉल्यूम निकालना है। तो मिल्क का टैंक है, टैंक में हमें रेडियस गिवन है, टैंक की लेंथ है ना, टैंक की क्या दे रखी है हमें, लेंथ। तो देखो टैंक तो ऐसा लगा हुआ होता है, तो ये तो उसकी लेंथ ही होगी, सिलेंड्रिकली होता है, देखे हुए हैं पेट्रोल के टैंक, सेम वही बात कर रहा है। ये टैंक ऐसा बना हुआ है, यानी ये लेंथ है। अगर मैं स्ट्रेट खड़ा करूंगा तो हाइट बन जाएगी। बात क्लियर है। लेंथ, रेडियस गिवन थी, पहले वॉल्यूम फाइंड करोगे, पहले क्या फाइंड करना है हमें, इसका वॉल्यूम, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना हमने, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना, उसी चीज को यूज करना है वहां पर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर ही उस पार्ट में यूज करना है। तो इसी के साथ अपनी 11.4 एक्सरसाइज वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पार्ट को आज ये आपके पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कुछ।